सीते राम कथा हृदयम। आप दोनों इस गुरु की आज्ञा के अनुसार इस यज्ञ के दौरान यज्ञ को पूर्ण करने के लिए आपने मेरी सहायता की है, जिसके लिए ये सिद्धाश्रम जाना जाता है। यहाँ संकल्प करने वालों की संकल्प पूर्ति का श्रेय भी आपका है। गुरुदेव, आपके हाथों जो ये महायज्ञ हुआ, इसमें सहभाग होने का अवकाश आपने हमें प्रदान करके हमें धन्य कर दिया। उन दुष्ट राक्षसों को क्षण भर में ही संहार करने की शक्ति आप में थी गुरुदेव, फिर भी हमें आपने उससे अनुग्रह करवाया। अति बल और महाबल विद्या का उपदेश देकर दिव्यास्त्र के रूप में आपने आशीर्वाद दिया। आपके इस अनुग्रह के कारण हमें राक्षसों का संहार करने में सहायता मिली गुरुदेव। हे महामुनि, मेरा सौभाग्य है कि आपके कारण इस यज्ञ कार्य में दिव्य देवालय का दर्शन हुआ एवं दुष्टों पर दृष्टि रखने के कार्य में मैं भी सम्मिलित हो पाया। मुनिवर राजकुमार, राक्षसों का दमन करने के पराक्रम के साथ साथ तुमने ऋषि मुनियों को संतृप्त करने की विनम्रता भी दिखाई है। गुरुदेव, इस यज्ञ को संपूर्ण करने में हमारा सहयोग करने वाले राजकुमारों को मिथिला नगर में होने वाले यज्ञ जैसे पुण्य कार्य को और इस धरती ने जो बड़े बड़े पराक्रमियों को देखा है, उन्हें धूल चटाकर हराने वाले शिव धनुष को उठाने के लिए और बांधने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं ना? राम लक्ष्मण, महामुनि जी की अपेक्षा में तुम्हारी क्या राय है? गुरुदेव, इस यज्ञ कार्य के पश्चात हम आपके आदेश की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप हमें एक और दिव्य देवालय की ओर ले जाने वाले हैं गुरुदेव। महर्षि, मिथिला नगर में शिव धनुष के होने की बात आपके मुख से जानकर मुझे अत्यंत जिज्ञासा हो रही है, अपितु उसकी महिमा जानने को मन उत्सुक है। जिज्ञासा कम करने के लिए मैं शिव धनुष के बारे में बताता हूँ। बहुत पहले दक्ष यज्ञ के काल में विश्वकर्मा से जो नियुक्त हुआ था, उस शिव धनुष का उपयोग करके शिव जी ने युद्ध किया था। इसके पश्चात देवव्रत मिथिलापति को शिव से ही वो धनुष आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हुआ था। देवव्रत वंश में जन्म लेने वाले जनक महाराज ने एक यज्ञ करके देवताओं को संतृप्त किया था। संतृप्त होकर देवताओं ने उसी यज्ञ मंडप में जनक महाराज को वह धनुष उपहार स्वरूप प्रदान कर दिया गया था। उस महाधनुष को खींचकर प्रत्यंचा बांधने के लिए देव, दानव, मानव रूप के राक्षसों में भी कोई समर्थ नहीं है। उस परमेश्वर शिव के धनुष को उठाकर, खींचकर, बांधकर उससे बाण प्रयोग करूंगा। अति उत्तम भ्राता, आपने अपने पराक्रम के अनुकूल बात कही है। अगर आपने मिथिला में पराक्रम दिखा दिया तो स्वयंवर में जनक की पुत्री का विवाह आपसे होगा। मेरे भाई कुंभकर्ण, मेरे पराक्रम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं कर सकता या उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता। उस परमेश्वर शिव की कैलाश को ही उठाकर हिलाने वाला पराक्रमी हूँ मैं। उस शिव ने जिस धनुष का उपयोग कर छोड़ा है, क्या उसे उठाने में कष्ट होगा? हाँ? मेरे भाई विभीषण, हमारे इस निर्णय में आपका क्या उपदेश होगा? बताओ, ऐसे मौन क्यों खड़े हो? भ्राताश्री, इस विचार का निर्णय लेने के पश्चात यदि आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं क्या उत्तर दूं? अगर मेरा उपदेश आपके लिए हुए निर्णय के विरुद्ध हुआ तो आपको इसका दुख होगा। कोई बात नहीं, तुम मेरे छोटे भाई हो, इस कारण मैं उस दुख को भी सह लूंगा। आपका अभिप्राय क्या आप बता सकते हैं? भ्राताश्री, पराक्रम प्रदर्शन के पीछे क्या प्रतिष्ठा है, क्या प्रतिकार है? अगर आपको सिर्फ प्रदर्शन ही करना है तो मैं आपके इस निर्णय से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ भ्राताश्री। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मुझे ज्ञात हो गया है कि तुम क्या कहना चाहते हो। मेरे इस प्रदर्शन को तुम प्रतिष्ठा समझ लो, प्रतिकार समझ सकते हो, मेरे अहंकार का प्रदर्शन समझ सकते हो। ये सब रावण के लक्षण हैं। पराक्रम केवल प्रदर्शन के लिए होता है। ये मिथिला को दिखाकर आता हूँ। प्रभु, प्रभु, अनर्थ हो गया प्रभु, अनर्थ हो गया। अयोध्या से आए हुए राम और लक्ष्मण हमारे इस बहू को। मारीच, इस समय मैं विजय उत्सव के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारे अंदर का ये भय, तुम्हारा ये अनर्थ, तुम्हारी अमंगल बातों को सुनने के लिए
इस समय मैं सच नहीं हूँ। मैं मिथिला से लौट कर बात करूंगा, तब तक मेरी प्रतीक्षा करो। तो प्रभु हमारे सुबाहु के साथ खारिज! यहाँ सभी लोग मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। मिथिला से वापस लौट कर आने के बाद मैं तुमसे वार्तालाप करूंगा। अमात्य, सीते राम कथा हृदयं